माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र घोषित किए जाने के बाद से कोर्ट का जो जजमेंट ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग है कि ये ना सिर्फ भविष्य की भर्तियों पर प्रभाव डालेगा बल्कि पहले की जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं बीएड को शामिल कराते हुए उन पर भी पूरा असर डालने वाला है। हालांकि कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को पहले सूचित किया था कि माननीय कोर्ट में इस प्रकार के मामले पहले ही आ चुके हैं, जैसे कि कई राज्यों में किसी विवादित वजह से अगर गलत अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो उनको हाईकोर्ट ये आदेश करती है कि राज्य इनको पॉलिसी बना करके इनको सिस्टम में रख सकता है। मतलब कि जो चयनित हो चुके हैं उन पर खतरा नहीं रहता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है बीएड के अगेंस्ट में, उसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि पहले के जजमेंट भी उस पर ये वाला जजमेंट हावी हो सकता है। क्या सभी बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा होगा? साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो अभी खुद सवालों के घेरे में है, उसमें भी बीएड अभ्यर्थी लगभग 40,000 के आसपास चयनित हुए हैं। तो क्या उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा? इसके अलावा बात करेंगे कि एमपी में जो शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, बिहार में जो 6th फेज की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है जिसमें बीएड अभ्यर्थी सर्विस दे रहे हैं, ये सभी भर्तियां जो बीएड को शामिल कराते हुए कंप्लीट हो चुकी हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोर्ट की जजमेंट का असर उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुका है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, और उसी आर्टिकल में जब आप यहां देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो अपर मुख्य सचिव हैं, यानी कि सरकार में सबसे बड़े ओहदे पर जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होते हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी ही होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर के शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव हैं, आप देख सकते हैं बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। यानी कि अब खतरा उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों पर भी मंडरा रहा है। इससे पहले इस पॉइंट को भी आधार बनाया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं, उनका अभी 6 माह का ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर जो करना था, 2 साल बीत चुके हैं, अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। तो क्या इसके आधार पर बाहर किया जा सकता है? तो इसके संबंध में 2022 में ऑनरेबल जस्टिस का एक कोर्ट ऑर्डर है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 27 अप्रैल 2022 को ये कोर्ट ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस राजन रॉय के द्वारा पास किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कोर्स ट्रेनिंग शुड बी गॉट कंडक्टेड फॉर द पिटिशनर्स एंड अदर। ये थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं इसका थीम आपको बता देता हूं। इसमें यह कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अभ्यर्थी बीएड से संबंधित चयनित हुए हैं, उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। लेकिन मेंशन ये किया गया कि हाउ एवर इफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट डू सो देन द पिटिशनर वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दिस काउंट। यानी कि अगर राज्य सरकार इन 2 वर्षों के पीरियड में अगर जो ब्रिज कोर्स है उसको कराने में असफल हो जाती है तो इसमें अभ्यर्थी का दोष नहीं माना जाएगा और इसके आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि ब्रिज कोर्स चूंकि 2 साल के अंदर नहीं हुआ है उसके आधार पर इनको बाहर निकाला जा सकता है, तो इसके संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहले से ही जजमेंट है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कराए। लेकिन एनसीटी अप्रूव्ड संस्था से ब्रिज कोर्स कराने की बात एनसीटी ने कहा था और इस समय देश में कहीं पर भी एनसीटी अप्रूव्ड ब्रिज कोर्स कराने वाली कोई संस्था नहीं है। यह खुद स्वीकारा था एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यानी यह तो तय है कि ब्रिज कोर्स के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको सेफ रखा है क्योंकि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और अगर राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया 2 साल के अंदर तो वह अभ्यर्थियों को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो जजमेंट अपने आप में इन अभ्यर्थियों पर खतरा मंडराने वाला हो सकता है। इससे पहले जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि इससे पहले मामले में कई बार ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं जो कि गलत तरीके से चयनित हुए या फिर सरकार की नीतियों की वजह से या फिर किसी गलत नोटिफिकेशन की वजह से चयनित हो गए और बाद में जब वो पकड़ में आते हैं तो चूंकि उनका अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं था तो फिर राज्य सरकार को कोर्ट के माध्यम से ये निर्देशित कर दिया जाता है कि आप इनके लिए पॉलिसी बना करके इनको सिस्टम में रख सकते हैं, यानी इनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय कोर्ट ने जब रिविजिट का आदेश दिया, यानी कि जो आरक्षण
विसंगति वाला मामला था, उसमें जो 69,000 सहायक अध्यापकों की चयनित जो लिस्ट थी उसको फिर से लिस्ट तैयार करने के लिए बोला है। अब जब फिर से लिस्ट तैयार होगा तो जाहिर सी बात है जो आरक्षण का लाभ देते हुए अगर किया जाएगा तो जो पहले से चयनित है उसमें से कुछ बाहर जाएंगे और कुछ नए बच्चे सिस्टम में आ सकते हैं। तो जो बच्चे बाहर जाने वाले होंगे उनको कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में मेंशन किया गया था कि राज्य सरकार चाहे तो इनको पॉलिसी बना करके इनको सिस्टम में रख सकती है। यानी कि एक बार जो चयनित हो जाता है उसको सिस्टम से निकालने के फेवर में माननीय कोर्ट भी नहीं रहती है। लेकिन 69,000 का मामला अब इससे थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि अगर आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे जो कि 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया है तो उसमें साफ शब्दों में यह बात का मेंशन किया गया है कि बीएड को अगर प्राथमिक में शामिल किया जाता है तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब किसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा जो है वह अनिवार्य एवं मुफ्त आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनका मौलिक अधिकार है कि वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और ये उनका मौलिक अधिकार है। अब बीएड को शामिल करने की वजह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक एक वर्ड्स को तो इसके रिगार्डिंग डिटेल में मैंने बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपके ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है वो आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक के तौर पर माना जाता है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन सबसे बड़े उल्लंघनों में से देखा जाता है। यानी कि ये सीधे तौर पर अब बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा मंडराने वाली बात है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा जब ये मामला चल रहा था 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड, उसी में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को भी चैलेंज किया गया था 69,000 में। आप लोग जानते होंगे जिसमें जो शिक्षामित्र थे वो एक अलग पक्ष थे और बीएड जो थे वो एक अलग पक्ष थे और शिक्षामित्रों की डायरेक्ट लड़ाई बीएड वालों से थी। उस समय शिक्षामित्रों की हार हुई थी। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जो कि बीएड के सीधे अगेंस्ट में है मूल अधिकार मौलिक अधिकार के आधार पर, तो अब शिक्षामित्र भी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज करके इनको बाहर निकाला जाए। तो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो बीएड चयनित अभ्यर्थी हैं, आप सभी सतर्क जरूर रहिएगा। इन सभी मामलों से आपको भविष्य में निपटना जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो आने वाले मामले के लिए एक नजीर साबित होता है और चूंकि आपके अगेंस्ट में है, इस वजह से सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य राज्यों में जो भर्ती चली, जैसे कि बिहार में जो 6th फेज का भर्ती हुआ था उसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था इस एसएलपी के। इसका मतलब ये हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो फैसला उस भर्ती में लागू कर दिया जाएगा। अब चूंकि फैसला दे दिया गया है कि बीएड बाहर है तो फिर उस भर्ती में भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एमपी में जो वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें भी सब्जेक्ट टू एसएलपी होगा, तो ये मामला उस पर भी हावी होगा और निश्चित तौर पर उनको भी बाहर निकालने जैसे मामले प्रकाश में आ सकते हैं। सीधे सा बात यह है कि सब्जेक्ट टू एसएलपी अगर नहीं भी होता है तो चूंकि एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सबसे बड़े अपराधों में माननीय सुप्रीम कोर्ट मानता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का एक तरीके से जांच करता है और साथ ही साथ उसकी रक्षक के तौर पर देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर बीएड के अगेंस्ट में जो फैसला दिया गया है वह सभी राज्यों के बीएड जो पहले से चयनित हुए हैं उन पर एक खतरे के निशान के तौर पर देखा जाएगा। ये तो बात हो गई परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्तियां कंप्लीट हुई हैं उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है उसके संदर्भ में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए जूनियर एडेड की जो भर्ती है वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की भर्ती है। कक्षा 6 से 8 आरटी एक्ट के अंतर्गत ही आता है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पूरा मामला फैसला दिया गया है आरटी एक्ट के अंतर्गत दिया गया है और आरटी एक्ट में भी दो बातें विभाजित होती हैं। पहला प्राइमरी जो कि 1 से 5 होता है और दूसरा अपर प्राइमरी जो कि 6 से 8 होता है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इसे अपर प्राइमरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि उच्च प्राथमिक, और इसे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में इसे जूनियर एडेड के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों भर्तियां एक ही है 6 से 8 वाली। तो 6 से 8 वाले के संदर्भ में ये डिसीजन नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि यह फैसला सिर्फ कक्षा 1 से 5 पर लागू होगा। तो जूनियर एडेड की जो भर्ती थी वो अपर प्राइमरी की भर्ती थी जिस पर यह फैसला लागू नहीं होगा, तो उस भर्ती पर इस फैसले का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
अगर आप जूनियर एडिट से भी संबंधित है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें मैंने डिटेल में कोर्ट ऑर्डर को समझाया, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। या बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि क्या बीएड के अभ्यर्थी अपर प्राइमरी से भी बाहर होंगे। देखिए, ये डिसीजन सिर्फ प्राइमरी के लिए है, तो अपर प्राइमरी से बाहर या अंदर होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। और वैसे भी जो बीएड का कोर्स है जो डिजाइन किया गया है एनसीटी के द्वारा, वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के लिए डिजाइन किया गया है। तो एनसीटी की गाइडलाइन जो कि बीएड के फेवर में है 6 से 12 तक, तो उससे आप कैसे बाहर हो सकते हैं। बाहर चूंकि प्राइमरी से इस वजह से हुए हैं क्योंकि एनसीटी ने जब 2010 में डिजाइन किया था उस समय बीएड को पात्र नहीं माना था और इस वजह से इसको बाहर किया गया है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की वजह से बाहर किया गया है। तो अपर प्राइमरी से लेकर के 12 तक, यानी 6 से लेकर के 12 तक बीएड पर कोई भी खतरा नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह डाउट आ रहा था कि क्या अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 से जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी है क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो डीएलएड कोर्स डिजाइन किया गया है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, वह 2 तरीके से डिजाइन किया गया है। एक तो इंटर के बेस पर और दूसरा ग्रेजुएशन के बेस पर। उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बेस पर होता है, बाकी बिहार में जो डीएलएड होता है, अन्य राज्यों में जो डीएलएड होता है वो इंटर के बेस पर होता है। तो एनसीटी का गाइडलाइन अगर आप देखेंगे तो अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है तो आप प्राइमरी के साथ साथ अपर प्राइमरी के लिए भी पात्र होते हैं, लेकिन अगर आपने इंटर प्लस डीएलएड किया है तो केवल आप प्राइमरी के लिए पात्र होते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होता है, इसलिए आप प्राइमरी के साथ साथ अपर प्राइमरी के लिए हमेशा पात्र हैं इनकी गाइडलाइंस के अनुसार। डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए हमेशा पात्र हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक पात्र हैं। और एनसीटी की गाइडलाइन में ये मेंशन किया गया है, तो आपको भविष्य में अगर कोर्ट में चैलेंज भी किया जाता है तो आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरीके से सेफ है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी 1 से 8 तक पूरी तरीके से सेफ है और बीएड वाले अभ्यर्थी 6 से लेकर के 12 तक पूरी तरीके से सेफ है। यह फैसला सिर्फ प्राइमरी के लिए आया हुआ है। प्राइमरी से बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। माननीय कोर्ट के जजमेंट को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।